बिजनेस में 10 साल में क्या पाया है, मैं आपको 2-3 चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस से मुझे दिया क्या है। दोस्तों, मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं था। टैलेंट होता तो बाहर मैं कोई अधिकारी बन जाता, ऑफिसर बन जाता। वो अलग से टैलेंट नहीं था, नहीं तो वहां प्रूव कर चुका होता। मैं सिर्फ उस आम की गुठली की तरह था जिसको उपजाऊ जमीन में बो दिया जाए तो वो भी फलदार वृक्ष बन जाती है कि नहीं बन जाती है। तो मैं आ गया और आने की वजह से इस फलदार वृक्ष के रूप में मैं कन्वर्ट हो गया। मैं इस बिजनेस में मैं साधारण जो कंकड़ होता है उसको अगर तराश दिया जाए, जो जमीन में मिलता है कोयले के साथ, उसको तराश दिया जाए तो उसको हीरे का रूप मिल जाता है। ठीक मेरे साथ भी यही हुआ। इस बिजनेस में आया, काम किया, इस बिजनेस ने, इस सिस्टम ने मुझे तराश दिया और आपके सामने मैं डायमंड के रूप में खड़ा हुआ हूं। इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया है, 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस बिजनेस में काम किया, काम करने की वजह से आज मेरा जो टीम का साइज है वो अगले 1 महीने 1.5 लाख का कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। 1,50,000 लोग मेरे साथ में जो होने जा रहे हैं कंप्लीट। 1.25 लाख से ज्यादा टीम हो चुकी है मेरे साथ में। इस बिजनेस में पहले 5 साल में मैं डायमंड बना, 10,000 की टीम कंप्लीट हुई और पहले 5 साल में डायमंड बना, लेकिन उसके अगले 5 साल में 10,000 से टीम कितनी हो गई, 1.5 लाख की हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं टीम वर्क की कितनी बड़ी पावर होती है। इस बिजनेस में आने से पहले मेरा ख्वाब था, मेरे सपने थे कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो, कभी बहुत बड़े, अगर हमने बड़े बड़े आदमी बने तो हमारे पास भी एक छोटी सी कार होए, हमारे पास एक मकान हो, हमारे पास भी अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहने, और ऐसे कुछ सपने देखा करता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों, ये जिंदगी तो आम, मतलब जो सपने देखते हैं वो लगातार हर दिन सपने पूरे होते हैं। नहीं, मुझे पहचान दी है, सबसे बड़ी बात मेरे नाम की मुझे पहचान मिली है। आज भारत में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट मेरी टीम है। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में मेरी टीम है। 1.5 लाख की टीम फैली हुई है हर स्टेट में, हर जगह पर। जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, आप दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी, चाहे जम्मू से लेकर जोड़ लो, इधर पूरा पूर्वांचल तक चले जाओ, इधर पूरा लास्ट तक चले जाओ, बॉर्डर तक, हर जगह मेरी टीम काम कर रही है। इस बिजनेस ने मुझे मेरे नाम की पहचान दी है। अगर मैं, हालांकि मेरी सरकारी नौकरी भी लगी, बीएड करने के बाद मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर भी बना, लेकिन आप बताइए, सिर्फ नौकरी करता तो नौकरी करने की वजह से सिर्फ मैं जहां रहता और जहां नौकरी करता, सिर्फ वहीं तक सीमित पहचान होती। बात सही है? लेकिन पहचान पूरे देश के लेवल बन सकती थी? पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। पहली चीज। दूसरी चीज, इस बिजनेस ने, मैं नौकरी करके 62 साल की उम्र में रिटायर्ड होता, 62 साल की उम्र तक घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, जिंदगी भर नौकरी करता रहता। 62 साल कंप्लीट होते और मैं रिटायर होकर घर पे आता। जो भी मुझे पैसा मिलता, 30, 40, 50 लाख रुपए, जो भी, व्हाटएवर, उस पैसे को एंजॉय करने का वक्त कहां है? वक्त तो निकल गया। उम्र 62 साल। अब जिंदगी में क्या, पूरी नौकरी में अचीवमेंट क्या रहता? अचीवमेंट ये रहता, 2 बच्चों की बढ़िया पढ़ाई लिखाई करा सकता था सेक्रीफाइस करके, 2 कमरों का एक मकान बना लेता हाथ से हाथ। बच्चे को कहीं नौकरी में सेटल कराने के लिए 10-20 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती तो पूंजी खत्म, या फिर बेटी की शादी करनी पड़ती तो सारी पूंजी खत्म। हो जाता कि नहीं हो जाता? यही अचीवमेंट होता है सरकारी नौकरी में। कितने लोग मानते हैं इस बात को? बिल्कुल यही होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 62 साल की उम्र तक मैं नौकरी करता तो 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता, लेकिन इस बिजनेस में पहले 5 साल काम करके मुझे रिटायरमेंट मिल गया। पहले 30 साल की उम्र में इस बिजनेस की वजह से मुझे रिटायरमेंट मिला। जीवन के अगले 32 साल मेरे अपने हैं। पैसा कहीं से कोई कमा सकता है, लेकिन समय कमाना बहुत असंभव जैसी बात होती है। इस बिजनेस की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का अनमोल 32 साल बचाए। ये समय मेरा है, मैं जहां चाहूं, जैसे चाहूं अपने समय को इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे ऊपर फ्रीडम है, मेरे पास टाइम फ्रीडम है। कोई प्रेशर नहीं है किसी का कि वहां पर जाना ही जाना है, वहां से आना ही आना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं अपने समय को कहां इस्तेमाल कर सकता हूं। ये आने वाला समय सारा मेरा है। कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट मेरे पास में समय मेरा है। अब बात आती है इनकम की। जो मैं पैसा कमाता 62 साल की उम्र तक रिटायर होकर के पहले 5 साल में ही कमा के दे दिया था। पूरी जिंदगी भर का एक सरकारी नौकरी की इनकम पूरी मैंने पहले 5 साल में ही कमा ली। उसके बाद में शायद इस जन्म में तो इतना कर नहीं पाता। 3-4 सरकारी नौकरियां, 3-4 जन्म लेके जितना पैसा कमाता उससे कई गुना ज्यादा। इस बिजनेस की वजह से शायद एक मकान का सपना आदमी का पूरा नहीं हो पाता, लेकिन इस बिजनेस की वजह से हर 3 महीने में कोई ना कोई रजिस्ट्री हो जाती है। कभी प्लॉट की, कभी फ्लैट की, कभी प्लॉट की, कभी फ्लैट की, कभी प्लॉट की, कभी फ्लैट की। लगातार आगरा के हर कोने में मेरे पास शानदार प्रॉपर्टीज हैं। ये बहुत छोटी चीजें हो गई हैं दोस्तों। इस बिजनेस की वजह से
मैं आपको बताऊं कि मैं ये कमा रहा हूं तो बहुत छोटी चीज लगती है। इस बिजनेस की वजह से आज मेरे साथ 24 डायमंड मेरी टीम में है। 24 डायमंड्स, मैं खुद डायमंड नहीं बना बल्कि 24 डायमंड मेरी टीम में बन चुके हैं। और अगले 1 साल में जैसे लोग कमिटमेंट्स कर रहे हैं, मैं खुद सोच रहा था कि मेरी टीम में 24 डायमंड बनेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है उससे कई गुना ज्यादा बनेंगे। शायद ये आंकड़ा 50 तक भी पहुंच सकता है, लोगों का जिस तरह का आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से। मैं दोस्तों एक बात बताता हूं, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक भविष्यवाणी हुई और नदी किनारे एक पेड़ पर कुछ बंदर खेल रहे थे। भविष्यवाणी हुई कि अब से कुछ पल के बाद जो भी बंदरिया इसमें कूदेगा पानी में, नदी में, तो कुछ ही पल में वो सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। तो ऐसी भविष्यवाणी वहां पर दूर सुना, एक दूर खड़ा हुआ एक राजकुमार उस राज्य का इस चीज को, नजारे को देख रहा था। तो वो भविष्यवाणी सुनने के बाद पेड़ पे के ऊपर से एक बंदरिया ने छलांग लगा दी और पानी में जैसी बाहर आई तो एक सुंदर खूबसूरत राजकुमारी बन गई। वो राजकुमार उसके नजदीक आया और बोला कि मैं सारा नजारा देख रहा था, काफी सारे बंदर थे जो उन्होंने जंप नहीं लगाई, वो वहीं पर थे और आपने जंप लगाई, आपने क्या सोच के जंप लगाई? तो जो खूबसूरत राजकुमारी बन चुकी थी उन्होंने बोला कि बोला गया था आकाशवाणी में कि आप जंप लगाओगे या तो सुंदर राजकुमार या सुंदर राजकुमारी बन जाओगे। उसमें यह नहीं बोला था कि अगर नहीं बनोगे तो फिर कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, चुईया बन जाओगे। अरे बन गए राजकुमारी तो ठीक, नहीं पहले जैसे तो है, बंदरिया तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या और पड़ रहा है, सही है। तो मेरे को लगने लगा यार मैं इस बिजनेस में अगर कूद लगा देता हूं, ढंग से काम कर लेता हूं 4 से 5 साल, तो बन गया डायमंड तो ठीक, नहीं माटर तो हुई, सही है। वो कौन छीन रहा है मेरे से, वो कहां जा रही है? तो जाने के नाम पे कुछ नहीं था और आने के नाम पर सब कुछ था और आदमी दिमाग लगा